दिल्ली जहां की सियासत हमेशा सुर्खियों में रहती है, वहां आज चौंकाने वाली घटना घटी है। राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जानकारी दी है कि इस हमले में रेखा गुप्ता के सिर में हल्की चोट आई है। हमलावर को लोगों ने मौके पर ही दबोच लिया। शुरुआती पूछताछ में हमलावर ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी बताया है। वो कहता है कि वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। उसकी उम्र करीब 35 से 40 साल बताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गुजरात का रहने वाला ये व्यक्ति दिल्ली की मुख्यमंत्री की जन सुनवाई तक कैसे पहुंचा और उसकी मंशा क्या थी। दिल्ली पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी क्रॉस चेक कर रही है कि क्या आरोपी वास्तव में राजकोट का ही रहने वाला है और अगर हाँ तो दिल्ली आकर मुख्यमंत्री से उसकी आखिर शिकायत क्या थी। फिलहाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुरक्षित हैं, लेकिन राजधानी के दिल में हुए इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रहकर लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के पुणे से, जहां शहरी नक्सलवाद और जन सुरक्षा अधिनियम जैसे गंभीर विषय पर एक विशेष परिसंवाद का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम तिलक स्मृति मंदिर में राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिति की ओर से आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि इस परिसंवाद में बड़ी संख्या में विद्वान, हिंदुत्ववादी और धर्म प्रेमी नागरिक शामिल हुए। भारी बारिश के बावजूद पुणे जिला और राज्य भर से लोग यहाँ पहुंचे। कार्यक्रम में असत्यमेव जयते और देवी वाल्वी पुस्तकों के लेखक अभिजीत जोग, हिंदू विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र इचलकर रंजीकर, हिंदू जनजागृति समिति के राज्य संगठक सुनील घनवट, लेखक विचारक विक्रम भावे और वरिष्ठ पत्रकार प्रसाद काठे जैसे कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस मौके पर वरिष्ठ बीजेपी नेता और प्रवक्ता माधव भंडारी ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि वर्ष 1942 में कम्युनिस्टों ने स्वतंत्रता संग्राम को सफल होने से रोकने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। उनका आरोप था कि पंडित नेहरू ने उन अंग्रेज एजेंटों को सम्मानित करने का काम किया। भंडारी ने कहा कि बंगाल में नक्सलवाद हो या पंजाब में खालिस्तान की समस्या, कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से इसका समाधान खोजने का प्रयास नहीं किया और आज देश के सामने शहरी नक्सलवाद की समस्या की असली जनक कांग्रेस है। इस अवसर पर वक्ताओं ने अलग अलग पहलुओं को सामने रखा। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि सुनील घनवट ने कहा कि शहरी नक्सलवाद के खिलाफ हिंदुओं को अपना स्वयं का तंत्र बनाना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट आर्थिक शक्ति से हमला करते हैं, पुरस्कार लौटाना और साथ ही प्राप्त धन अपने पास रखना उनकी दोहरी नीति है। इसलिए हिंदुओं को संगठित होकर सक्रिय कदम उठाने होंगे। वहीं अभिजीत जोग ने स्पष्ट किया कि कम्युनिस्टों का मुख्य हथियार है समाज में अराजकता फैलाना। उनकी रणनीति होती है अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच संघर्ष उत्पन्न करना और लगातार भारतीय संस्कृति पर आक्रमण करना। जोग ने कहा कि इसका जवाब वैचारिक स्तर पर देना आवश्यक है। एडवोकेट वीरेंद्र इचलकर रंजीकर ने कहा कि जब तक व्यवस्था की मानसिकता नहीं बदलती, नए कानूनों का उपयोग सीमित ही रह जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं को हर कार्य में ईश्वर को आधार मानकर आगे बढ़ना चाहिए और जन सुरक्षा अधिनियम को
अधिक कठोर और व्यापक बनाने की दिशा में पहल होनी चाहिए। लेखक विचारक विक्रम भावे ने अपने अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि जेल में रहते हुए उन्होंने स्वयं देखा कि शहरी नक्सली कैदियों के मन में भारतीय संस्कृति के प्रति जहर भर दे रहे हैं। भावे ने कहा कि इसलिए सभी को इस संघर्ष में एक हिंदू के रूप में खड़ा होना होगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रसाद काठे ने अपील की है कि हिंदू संस्कृति का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य संप्रदायों के अपने अपने देश हैं, लेकिन हिंदुओं के पास भारत के अलावा कोई और आधार नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इनके लिए कष्ट सहे हैं, इसलिए अब समय है कि हम जागरूक हों। यानी कि पुणे में हुए इस परिसंवाद ने शहरी नक्सलवाद के मुद्दे पर तीखे सवाल उठाए और जन सुरक्षा अधिनियम को और मजबूत करने की मांग जोर शोर से रखी। खबरों में बात अब नागपुर की। नागपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पिछले 4 साल से राष्ट्रध्वज तिरंगा तक नहीं फहराया गया, ना ही वहां किसी महापुरुष की तस्वीर है। यहां तक कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तक इस स्कूल में नहीं मिलती, लेकिन हर कमरे में लगी है सिर्फ ईसा मसीह की तस्वीरें और बच्चों को इतिहास भी उसी के इर्द गिर्द पढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ हिंदू प्रतीकों को खुलकर अपमानित किया जाता है। बच्चों को माथे पर कुमकुम लगाने की इजाजत नहीं, हाथों में चूड़ियां पहनने पर पाबंदी और कलाइयों पर धार्मिक कलावा बांधना वर्जित। यानी कि बच्चों के दिमाग में सुनियोजित तरीके से हिंदू विरोधी मानसिक जहर भरा जा रहा है और ईसाईकरण का खेल खेला जा रहा है। जैसे ही ये सच्चाई बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं तक पहुंची, उन्होंने पहुंचकर इस स्कूल की हकीकत सामने रखी और ये खुलासा किया कि कैसे ब्लू बेल्स कॉन्वेंट स्कूल हिंदुत्व के खिलाफ नफरत फैला रहा है। शिवाजी मेरी लड़की पढ़ती है यहाँ पे 2 साल हो गए उसको डिफेंस कॉन्वेंट में, और मेरी लड़की को मतलब 2-3 दिन से पहले से ही बोला जा रहा था कि तिलक मिटा के आइए, तिलक मिटा के आइए, तिलक और रक्षा धागा हाथ में नहीं चाहिए। और फिर कल उसको बोला गया कि अपने हाथ से मिटाओ तिलक, और तिलक मिटाया गया। फिर मुझे बेटी ने मेरी घर पे बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, और मैडम वगैरह सबको पूछे स्कूल में हमने आज सुबह आके, तो वो लोग मना कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरी एक मैडम थी तो वो बोलने लगे कि यहाँ पे जो है रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, ये जो है क्रिश्चियन स्कूल है तो यहाँ पे टीका और रक्षा धागा नहीं चलेगा, और अगर आपको जम रहा होगा तो पढ़ाओ, नहीं तो टीसी ले और घर जाओ। हम ये स्कूल में आए, पहले हमने नम्रता पूर्वक उनसे विनती करके हम अंदर गए। स्कूल का नाम क्या है? ब्लू वेल कॉन्वेंट स्कूल नाम है इसका, ब्लू वेल कॉन्वेंट। पहली बात तो ये स्कूल का कहीं अगल बगल बोर्ड नहीं है, एक छोटा सा बोर्ड वो पेड़ों में छुप चुका है। हम अंदर आए, अंदर आने के बाद हमने उनसे विनती किया, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक तो वहाँ पूरा लेडीज स्टाफ है, हम सभी कार्यकर्ता बंधु बाहर हो गए। फिर कैमरे ऑन करके हमने उनसे बात की। बात करने पे पता चला कि अंदर में एक भी जिन्होंने भारत की आजादी से लेकर आज तक की जितने भी हमारे महापुरुष हैं, एक भी महापुरुषों की अंदर में फोटो नहीं है, एक भी। मतलब बच्चों को ये तक नहीं पता, आप पूछ सकते हो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन, तो उसके बारे में भी नहीं बताया गया, ना उसकी वहां पर फोटो है।